हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ काइजू नंबर 8 सीजन 2 का एपिसोड नंबर 7 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत में हमें हारू के बारे में बताया जा रहा होता है कि वो जब स्कूल में था तो वो टॉप स्कोर मारता था। तो वो बताया जाता है कि जब भी वो कुछ पढ़ता था तो उसके दिमाग में वो चीज़ छप जाती थी। फिजिकली भी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था। पहले उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं था, तो इस वजह से वो ग्रो हो रहा था। वो मीना, नुरुमी और ईशो की तरह बनना चाहता था और वो जानता था कि वो एक दिन डिफेंस फोर्स में जाके सबकी मदद करेगा। लेकिन यहाँ आते ही सब कुछ पलट गया। उसने देखा रेनो को, जो काइजो नंबर 6 के सूट को पहन के काम कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को कामयाब नहीं पाता और हम लोग देखते हैं कि रेनो जो होता है वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है और फिर उसको लेके जाया जाता है हॉस्पिटल। इधर से इहारो भी चला जाता है। सीन बदलते हुए हम लोग देखते हैं कि एक जंगल वाला इलाका जिसके अंदर एक काइजो होता है और उसके थोड़े बहुत बच्चे भी होते हैं। पूरी की पूरी फौज यहाँ पर आई होती है और यहाँ पर डिफेंस फोर्स के चौथे नंबर के डिवीज़न के जो कैप्टन है वो होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि रेनू, तेरे पास केवल 10 मिनट होंगे इस काम को करने के लिए, मैं इससे ज़्यादा टाइम नहीं तुझे नहीं दूंगा। पीछे से इहारू भी होता है और कहता होता है कि क्या ताकत है यार, मुझे ठंड लग रही है यहीं से अभी से। वो कह रहे होते कि सूट के अंदर तुझे कैसा लग रहा है, तो उधर से रेनो भी बोलता है कि बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो कहते कि ठीक है, तुझे कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं आ रही? तो कहता कि नहीं। तो ठीक है, हम तुझे 10 मिनट देंगे इसको हराने के लिए, तुझे 10 मिनट में हराना होगा। और ये काइजू जो होता है वो 69 में आज तक निकल कर आया था, इस वजह से इसका नाम है काइजो नंबर 69। और तुझे इसको हराना होगा जल्द से जल्द। इसका मैग्नीट्यूड है 6.4। तो इधर से रेनो जो होता है वो कहता है कि ठीक है, और इधर से जंप कर देता है। इहारू वगैरह भी सारे के सारे उसके पीछे आते हैं और इहारू कह रहा होता है कि ये तो कितना ज़्यादा तेज है, मुझे भी इसकी बराबरी करनी होगी। इधर से रेनो याद कर रहा होता है कि वो कहता होता है कि डिवीज़न का कैप्टन, कि अगर तू इस बार फेल हुआ तो मैं तुझे फिर नहीं दूंगा ये। इधर से इहारू बहुत ही तेज़ी से ट्रैवल करता हुआ जा रहा होता है, जिसके अंदर सारे लोग कह रहे होते हैं कि कमाल है। लेकिन तभी वो गलती कर देता और उसकी बर्फ़ उसके पैर से टूट जाती है। लेकिन इहारू वगैरह जो होते हैं वो पीछे से इसे बैकअप दे देते हैं और हमले पे हमले कर रहे होते हैं। तभी वो कह रहा होता है इधर से कि तुम लोग हमेशा मेरी मदद करते हो। इधर से रेनो जो होता है वो कह रहा होता है कि लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद ही इसको कर दूंगा। बहुत ही तेजी से ट्रैवल करता है, काइजो के ऊपर जाता, आसमान में चढ़ के एक गोली मारता, एक ही गोली के अंदर उसका पूरा कोर तबाह कर देता और उस काइजू को भी खत्म कर देता है। सारे के सारे बंदे शॉट हो जाते। ये हारू कह रहा होता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा, मेरे को भी करना होगा। अब वो लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक काइजू जो होता है उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि वो पीछे की तरफ पेड़ में जाकर टकराता है। यहाँ पे ड्रोन से जो कैप्टन होते हैं वो कह रहे होते हैं कि "ए हारू, तुझे इतनी कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है।" तब तक हम देखते हैं कि रिनु जो होता है वो यहाँ पर आ जाता है और आते ही वो गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है इसके ऊपर मॉन्स्टर के, और एक ही गोली के अंदर उसे पूरी तरीके से जमा देता है बाद में, और एकदम ही ठुश करके उसे तोड़ भी देता है। और जैसे ही ये करता है तो हारू जो होता है वो रेनो को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और कह रहा होता है कि रेनो कितना ज़्यादा ताकतवर हो गया है। और फिर रेनो जो होता है वो असली मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने सूट की पावर को 36% पे पहुंचा देता है। सब लोग यहाँ पर रिसर्चर जो होते हैं वो देख ही होते हैं और कह रहे होते हैं कि उसने 36% पर अपनी पावर को कर दिया है। और रेनो जो होता है वो फाइट करना स्टार्ट कर देता है और उसको जमाना स्टार्ट करता है। लेकिन जो ये मॉन्स्टर होता है इसकी स्किन जो होती है काफ़ी ज़्यादा मजबूत और टाइट होती है, जिसकी वजह से जम नहीं पा रहा होता। तो इधर से वो कह रहा होता है रेनो कि मुझे थोड़ी सी और पावर का इस्तेमाल करना होगा। इधर से सारे बंदे जो होते हैं वो एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर रहे होते, बातचीत कर रहे होते। तभी रेनो जो होता है वो कह रहा होता कि ठीक है, सूट की पावर बढ़ाई जाए। तो हमें देखने में मिलता है वो 46% अपनी पावर को बढ़ा देता है। रिसर्चर कह रहे होते कि इतनी ज़्यादा ताकत, उसको काफ़ी ज़्यादा चोट हो सकती है। तो वो कह रहे होते कि वैसे रेनो तुझे इतनी ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी और बढ़ानी है। और वो 51% कर देता है और ये मॉन्स्टर भी जो है वो तब्दील होना स्टार्ट हो चुका है। तो कह रहे होते कि रेनो इतनी पावर नहीं करनी चाहिए तुझे। तो कहते कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, उल्टा मेरा दिमाग क्लियर हो चुका है सारी चीज़ को लेके। तो यहाँ पर सारे के सारे बंदे कह रहे होते कि ये क्या मतलब है। और रेनो जो होता है अब वो अच्छी तरीके से फाइट कर पा रहा होता है, लेकिन जो वाइस कैप्टन होती है वो कह रही होती है कि इसकी 16 मसल्स जो हैं वो फट चुकी हैं पूरी तरीके से, अभी इसको और ज़्यादा तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाएगी। इधर से रिसर्चर भी कह रहे होते कि वो इतना ज़्यादा ताकतवर होता कैसे जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा कैप्टन होता है वो बताना स्टार्ट कर देता है कि दिमाग में न्यूरॉन्स जाते हैं सूट की वजह से, जिसकी वजह से दिमाग और फाइटिंग स्किल सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो इधर से रिसर्चर भी कहते हैं कि ये तो ट्रेनिंग में तो नहीं हुआ था। तो वो कहते हैं कि ट्रेनिंग और असली जंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। तो इहारू जो होता है वो बात ही कर रहा होता है, इधर से रेनू जो होता है वो कह रहा होता है कि टेंशन मत लो, मैं सब खत्म कर दूंगा। और रेनू जो होता है वो 50 मीटर के अंदर सब कुछ जमा कर रख देता, कोई भी फाइटर अब उसके पास नहीं आ सकता। वो और काइजो बस अब यही दो रहेंगे इसके अंदर। लेकिन इधर से इहारू जो होता है वो कह रहा होता है ये नहीं,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, मैं इससे पीछे नहीं रहूंगा। मुझे याद है सब लोग कैसे मेरे से आगे जा रहे थे। इधर से रेनू को भी देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहा होता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, क्या मैं इसको सहन कर पाऊंगा इस लड़ाई के आखिर तक भी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो फिर से सब कुछ जमाना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने मिलता है कि कैप्टन को बताया जा रहा होता है कि इसके 16 मसल्स और 5 हड्डियां टूट चुकी हैं शरीर की। इधर से पता चलता है कि जब जो रेनू होता है वो अपने आप को बचा ही रहा होता है, तब तक उसका पैर भी टूट जाता है। इधर से कैप्टन कहता है कि रेनू तेरा मिशन खत्म हुआ, स्पाइस कैप्टन तू इसको पकड़ के ले वापस लेकर, मैं अब संभालता हूँ। इधर से रेनू कह रहा होता है कि क्या मैं फेल हो गया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को फेल नहीं होना है। तब तक हम देखते हैं कि ये हारू जो होता है बहुत ही तेजी से भागता हुआ जा रहा होता है, सारे बर्फ को तोड़ता ताड़ता हुआ, और कह रहा होता है कि कैप्टन हमें थोड़ा सा और टाइम चाहिए, रेनू ये करके दिखा देगा, टेंशन मत लीजिए, मैं भी उसके साथ हूँ। तो वो कह रहा होता है कि तुझी पावर कितनी है, तो वो बताया जाता है कि इसकी पावर जो है तो 24% हो चुकी है। तो वो भी शॉक्ड हो जाता है कि इतनी ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर रहा है अपने सूट की। इधर से वो सारी बर्फ को तोड़ता ताड़ता हुआ रेनो के पास पहुंच जाता है और कहते कि रेनो, ओए सुन रहा है तू? तो कहते कि अरे कौन, अच्छा तू? तो कहता कि अबे तू क्या कर रहा है, फाइट नहीं करनी चाहिए तेरे को। और फिर हम देखते हैं सीन चेंज जिसके अंदर जो इहारू जो होता है वो रेनो को अपने कंधों पे बिठा के लेके जा रहा होता है बहुत ही तेजी से, और कह रहा होता है कि मैंने जो कैप्टन है मैंने इनसे थोड़ा सा समय मांग लिया है, तो अब हमें इसको हराना होगा किसी भी तरीके से जल्दी, और तुझे इसको खत्म करना होगा रेनो। और वो बहुत ही तेजी से लेके उसके पास जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं तुझे पास लेके जाऊंगा। तो कहता है तेरी जान को खतरा होगा। तभी रेनो जो होता है उसको सर मार के जमीन में लेटा देता है और कह रहा होता है कि तुझे पता है मैं तेरे से बड़ा हूँ उम्र में। तो कहता है कि हाँ पता है। तो कहता है कि अब मेरी बात माननी होगी तुझे, तो सुन मैं तेरे को सबसे करीब उसके लेके जाऊंगा और तुझे खत्म करना होगा उसको, ठीक है ना? तो कहता है इधर से रेनो भी कि यार जब भी मैं डरता हूँ या मुझे कोई तकलीफ होती है तो केवल तू ही होता है जो मुझे सहारा देता है, तो तेरे इस चीज़ के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ तेरा। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि अरे टेंशन मत ले, अब हम अपन दोनों मिलके इसको खत्म कर देंगे। तो मैं तो चला, और वो सीधा कूद पड़ता है काइजो के ऊपर, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस जो हाइप है वो ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं बोला नहीं था स्टार्टिंग में, अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हाइप ज़रूर कर लेना वीडियो को, जिसके अंदर तुम्हें लाइक कर रही है, लाइक करोगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में तुम्हारा आ जाएगा हाइप करने का बटन। अगर नहीं आएगा तो राइट स्वाइप मार देना और वो वहाँ पर आ जाएगा, और राइट स्वाइप मारने के बाद वहाँ पर हाइप पर क्लिक करके अंदर से एक हाइप आएगा वो कर देना, जिससे कि वीडियो जो है वो रैंक कर जाएगी और अच्छे तरीके से चल जाएगी। तो गाइस यहीं पे ये वीडियो भी खत्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।